हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपसे क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। The end of a tough cycle approaches. Okay. Surrender to the divine. Okay. Your hard work is paying off. Then we have faith in your dreams. A personal issue reaches resolution. A fiery climax approaches. Bottom of the deck is a new start is coming. Okay. चलिए देख लेते हैं कि क्या है। आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। कोई एक न्यू बिगिनिंग, ये बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकती है। कोई बिजनेस में नई शुरुआत आप कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ नया हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे एक मुझे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप एक्सपेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। तो बहुत अच्छा आपके लाइफ में कुछ आ रहा है, नया नया कुछ आप करने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि है क्या। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, एक फायरी क्लाइमेक्स। देखिए आप ना यहाँ पे किसी ने बार बार आपको ना एक जलन के कारण बार बार आपकी लाइफ में एक जलन के कारण बार बार आपके लाइफ में एक फैमिली के बीच में, बिजनेस के बीच में बार बार छेड़खानी करने की कोशिश की है। फैमिली में आग लगाने की कोशिश है। फायरी क्लाइमैक्स हमेशा चाहा है आपके जीवन में कि यही सिचुएशन बनी रहे, कभी भी आप अपने लाइफ में शांति ना मिले। ये कुछ लोगों की ऐसा पैटर्न रहा है आपके लाइफ में, जहां इन्होंने हमेशा आपके लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश, कभी भी आपके जीवन में अच्छा करने की जब जब आपने कोशिश की है, तो इनकी कोशिशें रही हैं कि किस तरीके से आपकी टांग खींचा जाए और उस चीज़ को बिगाड़ दिया जाए। ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में रहे हैं और बहुत बहुत बार, कई कई बार इन्होंने इन लोगों के वजह से आपका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और आपने बहुत सहन किया इन लोगों को। ये आपके जानने वाले ही लोग हैं, दूर के कोई नहीं है। ये हो सकता है आप इनके साथ पहले इनके साथ उठना बैठना आपका रहा हो, आना जाना रहा हो। ये इन लोगों की यहाँ पे जेलसी मुझे दिख रही है, जो आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपका क्या शेड्यूल है, आना जाना, खाना पीना, कब आप निकलते हैं, क्या करते हैं, इन्हें शायद सारी चीज़ें पता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए,
इन्होंने इस तरीके से अपनी जिंदगी को बना लिया है, आपको तंग कर करके। इनके जीवन का मुझे लगता है इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये दिन रात आपके पीछे ताक झाक करना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। इन्होंने किसी को लगा भी रखा और खुद भी दिन रात आपके लाइफ में ताक झाक करना कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे ये सुखी रह रहे हैं, कैसे अपने लाइफ में शांति इनके बनी हुई है। ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों का एक पैटर्न बन गया आपके लाइफ में, और इन्हें थोड़ी सी भी चीज पता चल जाए ना तो उसको 10 गुना ज्यादा बना करके लोगों में फैलाना, आपकी बदनामी करना, बेइज्जती करना। कई बार इन्होंने इतनी सी बात को इतना बड़ा बना करके पेश किया है पहले भी, जहां आपके कई बार बातचीत इस तरीके से हुई है कि लड़ाई झगड़े तक हो गए हैं। क्योंकि आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा, आप बिल्कुल भी, आपने इन लोगों को पूरी तरह डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। आपने खुद को सरेंडर कर दिया कि भाई इतना अगर जिंदगी में कोई इस तरीके से करेगा तो कहाँ तक इंसान किससे लड़ाई झगड़े करेगा। आपने खुद को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि भाई आप ही देखो, मैं नहीं संभाल सकता या संभाल सकती। क्योंकि आप यहाँ पे ना मुझे काफी तंग दिख रहे हैं इन लोगों से, और ये आपके अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं है कि जो आपके पीछे पड़े हैं। यहाँ पे ईश्वर ने, आपने जो यहाँ पे हार्ड वर्क किया ना, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आउटकम मिलने वाला है। ये भी इनके आंखों में बिल्कुल मिर्ची की तरह लग रही है, और इन्हें पता चल गया है कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं से आपके धन की पूरी जानकारी इनको है, कहाँ से कितना धन आ रहा है आपके घर में, किस तरीके से आप धन कमा रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, हर चीज की जानकारी इन लोग का ये काम है। कहाँ आपकी थोड़ी सी इन्हें नेगेटिविटी मिले या थोड़ा सा लूप होल मिले, और ये आप पूरा जा करके ब्लास्ट कर दें, और वहां पे आप लोगों की नजर में बुरे साबित हो जाएं, या आपकी फैमिली बुरी साबित हो जाए। ये कुछ लोग हैं आपके लाइफ में इस तरह से। तो ये हमेशा आपकी एक बहुत ही एक ऐसी टफ साइकिल थी जो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी एक कठिन परिस्थिति से निकले, पर ये लोग ऐसा चाहते हैं आप दोबारा उसी में फंसे। ये कभी भी चैन से आपको जीने नहीं दे सकते कि आप आराम से जिए। कुछ लोग हैं आपके पीछे इस तरीके से पड़े हुए। आपका कोई आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कोई ड्रीम है तो आपको फेथ रखना है, आपको उस पे ना पूरा पूरा भरोसा रखना है। वो ड्रीम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा। पर यहाँ पे एक और आपको मैसेज मिल रहा है कि जब न्यू मून आता है, आपके घर में कुछ भी अबंडेंस आ रही है, कुछ भी मनी आपके घर में आ रही है, तो खासकर ये ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में हर चीज जानते हैं। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। मनी आ रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ये मनी आते ही ये फिर अपना वही रूप आपके जीवन में दिखाना शुरू करेंगे। तो एक यूनिवर्स आपको एक चालाक बनाना चाहते हैं कि आपके पास कितने भी धन है, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपना सब कुछ छुपा कर रखें। कभी भी अपनी चीजों को, जो आपके लाइफ में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी के कानों तक ना जाए। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि कहीं कहीं स्मार्ट वर्क करना है आपको। कुछ आपके पर्सनल ऐसे इश्यूज थे जो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई आपके जीवन में एक जलनखोर है, फायरी क्लाइमेक्स फिर से आपके जीवन में वही जलनखोरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सतर्क और सावधान रहना है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैटर है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। शत्रुओं के बारे में भी बताइए और मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताइए। आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, तो डिवाइन प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स ने सरेंडर किया है और मेरे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी ये लोग प्रॉब्लम में, इतनी सारी इनके पीछे साजिशें जो चल रही हैं, तो इनको क्या सजा मिलने वाली, प्लीज बताइए। क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो अब देखते हैं डिवाइन इनके साथ क्या करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इंतजार, ओके। देखते हैं और क्या है, किस चीज का इंतजार है। पेंटिकल्स, पैसों का, ओके। तो आपने डिवाइन को सरेंडर किया। अब आपका काम, यहाँ पे डिवाइन आपसे बोल रहे हैं,
आपका काम यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब डिवाइन के डंडे इनके ऊपर चलना स्टार्ट यहाँ पे होने वाले हैं। इनको डिवाइन ने ना आपके लाइफ में पैसे ना आए इसके लिए इन्होंने बड़ा ही मेहनत की। आपके लाइफ में पैसे ना आए कहीं से भी, आप एक एक पैसे के लिए मोहताज रहें, गरीबी में रहें। जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़े आप इनके पास दौड़ के जाएं। झुकाना अपने चरणों में, ऐसी कुछ इनकी नीयत हमेशा से रही है। आपकी टांग इसीलिए खींची जाती थी कि आपके जीवन में बरकत को रोका गया था। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब डिवाइन इन्हें वही इंतजार करवाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स का इन्हें वेट करते हुए, कहीं इनके इस तरीके से पैसे फंसने वाले हैं या पैसे इनके कहीं लूटने वाले हैं। इनके ही फैमिली का कोई मेंबर्स बहुत सारे पैसे, बहुत सारा धन गलत चीजों में लुटाने वाले हैं या लुट रहा है ऑलरेडी। और ये ना इस तरीके से वेट कर रहे कि कब इनको ये कर्मा मिल रहा है कि ये चीजें इनकी कैसे ठीक होंगी, क्योंकि आपकी चीजें हमेशा से ये बिगाड़ते ही आए। आपका सरेंडर करना यहाँ पे डिवाइन देखिए बहुत आराम से काम करते हैं, एक ही दिन में नहीं कि तड़पा तड़पा के मारने वाली कहानी है। अब डिवाइन इन शत्रुओं को पूरी तरह बारूद के ढेर पे बिठा चुके हैं। इनके ही हाथों से चिंगारी लगने वाली है। यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से किनारे कर दिया कि कोई आपके ऊपर दोषारोपण ना लगे। इनको ही बारूद के ढेर पे बैठा दिया गया। कहीं से इन्होंने लंबा कर्ज उठाया है और अब यही इनके पतन का कारण बनेगा। ये वेट कर करके देखिए, इन्हें ना दिखाने का बहुत शौक है, चाहे इनके पास कुछ भी ना रहे लेकिन ये दिखाएंगे कि बहुत बड़े करोड़पति हैं। ये अपने स्पिरिचुअल होने का भी बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, है नहीं स्पिरिचुअल। नॉलेज का ढिंडोरा पीटते हैं, है नहीं नॉलेज। यानी इन्हें जो नहीं है वही बनने का इन्हें शौक है। तो डिवाइन ने भी कहा ठीक है तथास्तु बेटा, अब तुम बैठो चिंगारी के ढेर पे, हम तुम्हारे ही हाथ से आग लगवाएंगे। तो इन्हें बैठा दिया है चिंगारी के ढेर, इन्हें बैठा दिया है बारूद के ढेर पे। बस एक चिंगारी की देर है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे वेट कर रहे हैं डिवाइन। वो टाइम आते ही इनके ही हाथों से, क्योंकि इन्हीं के फैमिली का कोई मेंबर है जो इन्हें बर्बाद कर रहा है अच्छी तरीके से, और आप सन की तरह चमक रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। विश फुलफिलमेंट आपके लाइफ में, आपका बेबी, ये सबके लिए नहीं होगा, आपका बेबी आने वाला है इस दुनिया में। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। या तो फिर आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप बच्चे की तरह बन गए हैं। एक ना ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आपका हुआ है, एक यानी आप या तो पहले से ऐसे है ना, आपकी एनर्जी एक बच्चे जैसी है, इसलिए यूनिवर्स आपसे बहुत खुश रहते हैं। आपके अंदर छल कपट और इनका छीन लेना उनका छीन लेना, इन चीज़ों से आप बहुत दूर हैं। आप एक बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बड़ों के साथ भी आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चालाकी वाला नहीं है, इसीलिए तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन बहुत बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी आपकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, माँ काली की एनर्जी, दो लोग की एनर्जी मुझे यहाँ आपके साथ जुड़ी हुई है। हनुमान जी आपकी सुरक्षा करते हैं। ब्लैक मैजिक जो लोग भी करते हैं, आपके ऊपर आने से पहले ही बीच में ही उन्हें बैकफायर कर दिया जाता है। और यहाँ पे माँ काली की एनर्जी, क्योंकि आप भोले हैं, सीधे हैं, आप किसी से डायरेक्ट किसी पे वार करने नहीं जाते, तो आपके जीवन में जितने ऐसे लोग हैं ना, माँ काली बीच में खड़ी होती है, तुरंत उन्हें दंड मिलता है अगर कोई आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और पास्ट में ऐसा हो भी चुका है। आपके ऊपर मून मैजिक किया गया है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी थर्ड पार्टी, देखिए आपके लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान, एक मुझे फीमेल नजर आ रही है, कोई किसी ने आपके ऊपर मून मैजिक किया है आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए। यहाँ पे मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है। इस फीमेल का यहाँ पे इंटेंशन ये है कि किसी तरीके से आपको आपके जगह से हटा के ये अपना मान मर्तबा लेना चाहती है। ये फीमेल जेलसी, यानी न्यू मून के समय पे ये चीजें आपके ऊपर की गई हैं, मून मैजिक। आपके इमोशंस, अच्छा मैं आपको एक सिम्टम बताऊं, इस समय आपके इमोशंस ना इस तरीके से हो रहे होंगे, बहुत अप डाउन
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मून मैजिक आपके ऊपर हुआ है तो आपको आपको क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि आप बैठे बैठे अननेसेसरी का अचानक से रोना, अचानक से खुश हो जाना, अचानक से उदास हो जाना, आपको पता ही नहीं क्यों उदास हो गए। ये आपके मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मून यानी मन, ये मून मैजिक आपके मन को प्रभावित करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। ये किसी फीमेल के द्वारा न्यू मून के समय पे किया गया है, आप दोनों को अलग करने के लिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई ये फैमिली कोई फीमेल है आपकी फैमिली की जिसने ये चीजें की है, ताकि आप दोनों को अलग किया जाए, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल सके। आप दोनों पार्टनर को अलग करके वो खुद का अटेंशन लेना चाहते हैं, कोई भी है। ओ माय गॉड, जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा ना जस्टिस क्या होने वाला है कि इन्हें ना ऐसा इन्होंने इस तरीके से लोन ले रखा है इन लोगों ने अपने जीवन में, क्योंकि दिखावा करना है और लोन को चुका नहीं पा रहे ये जो आपके शत्रु हैं। तो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपने सरेंडर कर दिया, आप इनसे कोई बदला नहीं लेने जा रहे। अब डिवाइन का काम यहाँ से शुरू हो गया है। डिवाइन टाइमिंग आते ही ये ऑलरेडी बारूद के ढेर पे बैठ चुके हैं और अपने ही हाथों से इन्होंने अपने घर में आग लगा दी, इतना लंबा लोन लेकर के। ये किसी से बताते नहीं कि इनके ऊपर इतना लंबा लोन है, छुपा छुपा के इन्होंने रखा है और दे नहीं पा रहे, लोन चुका नहीं पा रहे। और इन बस डिवाइन टाइमिंग आते ही उस ढेर में, बारूद के ढेर में ऐसी चिंगारी लगने वाली है कि इनके पैसे गए, घर गए और इनके जीवन में यही डिवाइन इन्हें जस्टिस दे रहे। इनका सब कुछ छीना जाना है, क्योंकि इन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। आपकी बर्बादी के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया यहाँ पे। तो जस्टिस आपको यही मिलने वाला है कि ये हर चीज से वंचित कर दिए जाएंगे। पैसा भी जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी भी जाएगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे। और यहाँ पे हैंगमैन होने वाले हैं। देखिए पूरी तरह इन्हें यूनिवर्स उल्टा लटका के इनकी धुलाई, अगर कहा जाए तो धुलाई इनकी उल्टा लटका के। कितना दिमाग चलाए ना, अब ये दिमाग यूनिवर्स ने टांग दिया उल्टा पकड़ के, अब चलाओ दिमाग, है ना। तो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग, बार बार आपको तंग कर किया है इन्होंने, हमेशा तंग किया है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब डिवाइन अपना काम कर रहे भाई। डिवाइन टाइमिंग पे जिस बारूद के ढेर पे बैठे हैं ना, चिंगारी इनके हाथ से ही लगाई जाएगी। ये लगा चुके हैं ऑलरेडी, अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कहानी ये खुद लिख चुके हैं कि इनका सब कुछ जाने वाला। इन्हें तो अभी पता ही नहीं है कि क्या फेस करने वाले हैं। बहुत बहुत जबरदस्त इनके जीवन में एक तबाही, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन टाइमिंग, चिंगारी लगने ही वाली है इनके लाइफ में, सब कुछ तबाह। 9 ऑफ कप्स, ओके। और जब ये तबाही मचेगा ना, इनके सारे अपने इनका साथ छोड़ने वाले हैं, जिनके बदौलत बड़ा ये घमंड इनको था कि भाई हमें कुछ होगा तो ये हमें बचा लेंगे, वो हमें बचा लेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम में खड़े रहेंगे, ये हमारी जब जब हमारे जीवन में आफत आएगी तो ये हमारा साथ देंगे। ये बहुत बड़ा इल्यूजन आपके ऊपर जो स्पेल किया ना, इनका इल्यूजन टूटने वाला है कि ऐसा इनके जीवन में समय आने वाला है कि एक चिंगारी लगते ही इनका सब कुछ खत्म। उस समय ये जिनके ऊपर बड़ा नाज कर रहे वो सब इन्हें छोड़ के जाने वाले हैं। सब इनकी बर्बादी सिर्फ दूर से बैठ के देखेंगे, इनके नजदीक कोई नहीं आने वाला है। ये इनको कर्मा मिल रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है, कर्मा इनको मिल रहा है। आपके जीवन का सबसे बड़ा न्याय आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। आपकी हालत, अगर आप यहाँ पे ईश्वर पे भरोसा नहीं करते होते, ईश्वर को नहीं मानते होते, क्योंकि दो एनर्जी ऑलरेडी आ गए, हनुमान जी की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, और यहाँ पे शनिदेव जी भी आपके ही पक्ष में है, न्याय के देवता आपको न्याय दे रहे हैं। तो आप तुरंत यहाँ पे ग्रेटिट्यूड उनको शो कर दीजिए। बहुत ही आपकी सुरक्षा यहाँ पे चल रही है। ईश्वर ने देखा है आपने ना डिवाइन को उन पे भरोसा करके सरेंडर किया है और उनका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए। आप बहुत प्यारे हैं ईश्वर के। दुनिया आपको जो कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो आपका रखवाला है ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है। फूल आपको बेवकूफ समझ के रखा था जिंदगी भर, आपके लिए जिंदगी भर खाई में आपको ढकेलने की कोशिश की। कहाँ ऐसा ढकेल दे, कहाँ ऐसा इसको धक्का दे दे कि ये तो चला जाए, इसकी धन संपत्ति सब इनके हाथ लग जाए। ऐसा इन्होंने लाइफ टाइम किया है, बार बार ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर। लेकिन कहा है ना कि जिसके सिर पे, आपके सिर पे किसका हाथ है? डिवाइन का हाथ, सूर्य देव जी का हाथ है।
डिवाइन का हैंड आपके सिर पे ईश्वर का आशीर्वाद है। ये लोगों ने कितने भी गड्ढे खाई खोद लिए हो ना, आप बच गए, लेकिन इनके लिए जो बारूद का ढेर जिस पे ईश्वर ने इन्हें बैठा दिया है और इन्हीं के हाथ से चिंगारी लगने वाली है, जो कि ये इनके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है, पूरी तरह इनकी बर्बादी यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नंबर्स। 9 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 क्या है 9, ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 999999 आपको दिख रहे होंगे। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे किसी की एज है 39, 49, 59 लगातार आ रहा है, और 44, 42, 52, 56, 55, यहाँ पे 41 भी किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एम है, एन है, MNKVSTRJ। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।